रिपोर्ट का ब्रेकिंग पॉइंट बताते हैं। वो ये है कि भारत में हिंदुओं की आबादी में हिस्सेदारी 8% तक कम हो गई है। सही आंकड़ा 7.82% है, यानी 8% के ही करीब है। दूसरी तरफ आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 43.15% बढ़ गई है, यानी भारत की जनसंख्या में हिंदू घट रहे हैं और मुसलमान तेजी से बढ़ रहे हैं। यह रिपोर्ट है। भारत की आबादी में कितना अंतर आया है, कौन कितना बड़ा है और कौन कौन घटा है, इसके विस्तार में जाने से पहले आपको दिखाते हैं कि यह रिपोर्ट क्या है, किसने बनाई है और इसका आधार क्या है। यह स्टडी रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी की है। 1950 में भारत की आबादी में हिंदुओं का हिस्सा 84.68% था, जो 2015 में 78.06 रह गया, यानी आबादी में हिंदू हिस्सेदारी इन 65 वर्षों में 7.82% कम हो गई है। वहीं 1950 में भारत की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा सिर्फ 9.84% था, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया है, यानी मुस्लिम हिस्सेदारी 43.15% बढ़ गई है। अब ईसाइयों की जनसंख्या देखें तो 1950 में ईसाइयों की आबादी में हिस्सेदारी 2.24% थी, जो 2015 में बढ़कर 2.36% हो गई। यह इजाफा 5.38% का है। तीसरे अल्पसंख्यक समुदाय सिखों का भी आबादी में हिस्सा बढ़ा है। 1950 में यह 1.24% था, जो 2015 में 1.85% हो गया है। यह बढ़ोतरी 6.58% की है। चौथी अल्पसंख्यक आबादी बौद्धों की है। 1950 में बौद्धों का आबादी में हिस्सा 0.05% था, जो 2015 में बढ़कर 0.81% हुआ है। सिर्फ 2 अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनका आबादी में हिस्सा घटा है। जैनों का हिस्सा 1950 में 0.45% था, जो 2015 में घटकर 0.36% हो गया। इसी तरह आबादी में पारसियों का भी हिस्सा घटा है। 1950 में पारसियों की हिस्सेदारी 0.03% थी, जो 2015 में घटकर 0.004% रह गई। ये 85% तक की गिरावट है। यानी इस रिपोर्ट का सार यह है कि देश की आबादी में हिंदू हिस्सेदारी कम हुई है और बार बार जो मुसलमानों को असुरक्षित होने की, उन पर खतरा होने की, उनके अधिकार छीने जाने की बातें उठाई जाती हैं, उनमें इस रिपोर्ट के हिसाब से कोई दम नहीं है। इस रिपोर्ट में जो आंकड़े आए हैं, उनके क्या निष्कर्ष हैं, आगे हम उनकी भी बात करेंगे। उससे पहले कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। यह स्टडी 167 देशों पर आधारित है। रिपोर्ट का सार है कि अधिकतर देशों में जो बहुसंख्यक आबादी है वो कम हुई है, सिवाय मुस्लिम देशों के। अधिकतर इस्लामिक देशों में बहुसंख्यकों की यानी मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। मिसाल के तौर पर पड़ोस के ही 2 मुस्लिम देशों का आंकड़ा आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुसलमानों का आबादी में हिस्सा 1950 में 84% था, जो 2015 में बढ़कर 93% हो गया, यानी लगभग 10% मुसलमान पाकिस्तान में बढ़े। वहीं पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी में 65 साल में बड़ी गिरावट आई। 1950 में पाकिस्तान में 13% हिंदू हिस्सेदारी थी, जो 2015 में घटकर 2% रह गई, यानी 80% कम हो गई। दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें तो यहां भी मुसलमान बहुसंख्यक हैं। 1950 में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, तब यहां आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 74% थी, जो 2015 में बढ़कर 88% हो गई, यानी मुसलमानों की हिस्सेदारी 18% बढ़ गई। 1950 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू आबादी का हिस्सा 23% था, जो 2015 में घटकर 8% रह गया, यानी आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 66% कम हो गई। पड़ोस के देश नेपाल की भी बात करें, जो कि किसी समय घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र था। नेपाल में हिंदू बहुसंख्यक है, यहां भी हिंदुओं की संख्या में भारत जैसी गिरावट आई। नेपाल में 1950 में हिंदू हिस्सेदारी 84% थी, जो 2015 में घटकर 81% रह गई, यानी लगभग 4% हिंदू कम हो गए। नेपाल में बौद्ध हिस्सेदारी 1950 में 11% थी, जो 2015 में 8% रह गई, यानी 25% बौद्ध कम हो गए। लेकिन इसी मुकाबले देखें तो नेपाल में मुसलमानों की आबादी 1950 में सिर्फ 2.6 थी, जो 2015 में बढ़कर 4.6% हो गई, यानी सीधे 75% का इजाफा।
अब आपको बताते हैं कि इस स्टडी से क्या ट्रेंड दिख रहा है। तो ट्रेंड यह है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं उनमें से अधिकतर में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दुनिया के और भी जितने इस्लामिक देश हैं वहां आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके साथ अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी घटी भी है। भारत के पड़ोस में नेपाल और म्यांमार भी है, वहां भी अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि बहुसंख्यकों का हिस्सा घटा।